नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि कबीर दास जी द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है साखियाँ एवं सबद। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात खेल में मग्न रहते हैं। जिस हंस को दिन रात मोती चुगने को मिले तो वो भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूरी तरह मग्न है। उसे भक्ति के पवित्र मोती प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह भक्ति भावना की सबसे ऊंची अवस्था है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दोस्तों, यहाँ दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए और बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। दोस्तों, यहाँ तीसरी साखी में ज्ञान प्राप्ति में लगे तपस्वियों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंकते हुए अपना समय बर्बाद करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के तपस्वी को संसार की चिंता किए बिना अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ चौथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष और विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष और विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पांचवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान जो है वो खुदा या अल्लाह का नाम लेते लेते ही मर गए। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तपस्वी इन धार्मिक भेदभाव से दूर रहता है वही अपने अच्छे विचारों के कारण जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे तपस्वी पूरे पृथ्वी पर फैले हुए सत्य को महत्व देते हैं। दोस्तों, यहाँ छठी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच बाहरी अंतर समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम और अल्लाह के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे आटे को मैं खाने योग्य नहीं समझ रहा था, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और अब मैं उसे बड़े आराम से बैठकर खा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम अल्लाह के नाम पर बसी बुरी भावनाएं दूर हो गई है। दोस्तों, यहाँ सातवीं साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा ना हो तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तो भी ज्ञानी लोग की दृष्टि में वह निंदा के लायक ही रहेगी। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शब्द के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले शब्द में कबीर के निर्गुण ब्रह्मा अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ना जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतर आत्मा में बसता हूँ। मतलब ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मेरा स्थान ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थस्थल काबा का निवासी हूँ और ना ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत का। मैं इन दोनों ही स्थानों पर नहीं रहता हूँ। ना तो किसी प्रकार के कर्म कांड से मैं मिलता हूँ और ना ही किसी योग की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत सुलभ हो सकता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरी प्रति समर्पित हो। उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में उपस्थित है। वह हमारी अंतरात्मा में ही बसता है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने अंदर ही खोजो।
दोस्तों, यहाँ दूसरे शब्द में कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को निर्धारित करते हुए कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है। मतलब ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है और सांसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गए हैं। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं और मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था वह टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। अब वह ज्ञान की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को दोबारा बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिसे एक बूंद पानी भी टपक नहीं सकता। शरीर से कूड़ा रूपी कपट या बुराइयां तक निकल गई है। परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया। इस ज्ञान की आंधी के बाद जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम और भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के बहुत अधिक स्नेह से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के बाद जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक ना सका। मतलब वह भक्त ज्ञान की प्राप्ति के बाद संपूर्ण भ्रम और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।